हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। और आज हम देखने जा रहे हैं एनाटॉमी का सेकंड टॉपिक, जो कि हमारा स्केलेटन का नेक्स्ट पार्ट है। उसमें हम आज देखने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन्स। तो 5 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमयूएचएस यूनिवर्सिटी में बहुत बार 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। देन कुछ एमसीक्यूज़ है, वो भी हम आपको बताएंगे कि इस पार्ट पे कौन से एमसीक्यू आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्केलेटन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें हमने देखा था कि स्केलेटन क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या रहते हैं, बोन्स क्या रहते हैं और बोन्स के टाइप्स कौन से हैं, उसके बाद बोन्स के पार्ट कौन से हैं। ये जो सारा टॉपिक्स थे वो हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो अगर आपको उनको देखना है तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एनाटॉमी के जो प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल में स्क्रॉल करके नीचे जाओ, नीचे जाकर अपने को वो वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो वीडियो देखने, उनके नोट्स लिखने हैं। उसके बाद आपको और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज का हमारा, दैट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो आज का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं कि लॉन्ग बोन क्या रहते हैं। तो लॉन्ग बोन, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल क्या क्या रहते हैं, लॉन्ग बोन के पार्ट कौन से। तो आपको ये सारे आनी चाहिए, उसके बाद ही आप ब्लड सप्लाई को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि एक्सप्लेन द ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो लॉन्ग बोन है तो उसे डिफाइन करना है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं लॉन्ग बोन के। फॉर एग्जांपल रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया। उसके बाद ब्लड सप्लाई उसका एक्सप्लेन करना है। ब्लड सप्लाई एक्सप्लेन कैसे करें, तो स्टार्टिंग में आपको जो 4 इंपॉर्टेंट आर्टरीज है उसमें आती है आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी, इपीफाइजल आर्टरी, पेरियोस्टल आर्टरी एंड मेटाफाइजल आर्टरी। तो 4 आर्टरीज को आपको इन्यूमरेट करना है और उसके बाद एक एक आर्टरी को लिखते जाना है और उसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद आपको जो डायग्राम है तो डायग्राम भी निकालना पड़ेगा। तो कौन सा डायग्राम निकालना पड़ेगा और किस आर्टरी का डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखना है, ये सारा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टरी, दैट इज द न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो जो भी आर्टरी बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी। अभी न्यूट्रिएंट आर्टरी किस तरह से बोन में एंटर करती है और उसका कोर्स क्या क्या रहता है, तो वो हम देख लेते हैं। इट एंटर्स इनटू द शाफ्ट थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामिन, runs obliquely through the cortex and divides into the ascending and descending branches in the medullary cavity। अभी medullary cavity क्या रहता है, देन cortex क्या रहता है, ये ऑलरेडी आप सभी को पता है। हमने बोन के पार्ट्स देखे थे, उसमें हमने देखा था कि 2 एंड्स एंड जो लॉन्ग बोन रहते थे, लॉन्ग बोन के हमने पार्ट्स देखे थे, मिडल पार्ट एंड 2 एंड्स। तो मिडल पार्ट को हम क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट के हमने देखे थे 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द पेरियोस्टेम, सेकंड वन इज द मेडुलरी कैविटी एंड थर्ड वन इज द कॉर्टेक्स। तो अभी ये जो पार्ट्स है उनका इधर डिस्क्रिप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा। तो आते हैं हम डायग्राम में, और डायग्राम में देखते हैं कि कौन सा पार्ट में कैसे कैसे आर्टरी एंटर करती है और डिस्क्रिप्शन को कैसे डायग्राम में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी है, तो न्यूट्रिएंट आर्टरी यहाँ से एंटर करती है और जो पॉइंट रहता है जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर करती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामिना। न्यूट्रिएंट फोरामिना के बाद हमारी आर्टरी हमारे कॉर्टेक्स में आती है और कॉर्टेक्स में कैसे रन करती है, ऑब्लिकली रन करती है और ऑब्लिकली रन करने के बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से रहती है आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी। देन उसके बाद क्या होता है कि न्यूट्रिएंट आर्टरी की जो ब्रांचेस रहती है, ईच ब्रांच डिवाइड इनटू द नंबर ऑफ स्मॉल पैरेलल चैनल्स विच टर्मिनेट इन द अडल्ट मेटाफाइसिस बाय एनास्टोमोसिस विथ इपीफाइजल, मेटाफाइजल एंड पेरियोस्टल आर्टरीज। इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द एनास्टोमोसिस। अभी एनास्टोमोसिस क्या रहता है कि 2 आर्टरीज जो रहती है तो उनके बीच का जो कनेक्शन रहता है, तो उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, एनास्टोमोसिस कहते हैं। आगे समझ में, कनेक्शन बिटवीन द 2 आर्टरीज इज कॉल्ड द एनास्टोमोसिस। तो हमारे जो ब्रांचेस आते हैं, जो पैरेलल ब्रांचेस है, तो पैरेलल ब्रांचेस क्या करते हैं, तो पैरेलल ब्रांचेस जैसे भी नीचे और ऊपर रन होते हैं तो वो एनास्टोमोसिस हो जाते हैं। किसके साथ, जो हमारी पेरियोस्टल आर्टरी है या फिर इपीफाइजियल और मेटाफाइजियल जो आर्टरीज है, तो मेटाफाइजियल, इपीफाइजियल एंड पेरियोस्टल, ये जो 3 आर्टरीज है उनके साथ कौन हमारा एनास्टोमोसिस करता है, जो भी हमारे पैरेलल ब्रांचेस आते हैं। पैरेलल ब्रांचेस कहाँ से आते हैं, जो भी हमारी डिसेंडिंग और असेंडिंग ब्रांचेस है उससे आते हैं हमारे पैरेलल ब्रांचेस। तो पैरेलल ब्रांचेस उनके साथ हमारे कनेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। आ गया समझ में। देन उसके बाद क्या है, द न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाइज टू द मेडुलरी कैविटी इनर 2/3 ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेटाफाइसिस। यानी कि न्यूट्रिएंट आर्टरी अभी कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है, तो फर्स्ट वन का है आपका जो मेडुलरी कैविटी है, तो मेडुलरी कैविटी में सप्लाई करती है। देन इनर 2/3 ऑफ द कॉर्टेक्स, यानी कि हमारा जो कॉर्टेक्स रहता है, जो हमारा हॉलो पार्ट रहता है बोन का अंदर का, सॉरी नॉट अ हॉलो पार्ट, जो हमारा फुल डेंस पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जिसपे हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट रहते हैं। तो कॉर्टेक्स हमारा जो
वेट बेयरिंग पार्ट रहता है बोन्स का, उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स और मेटाफाइसिस, और मेटाफाइसिस को भी हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है। तो इस तरह से 3 पार्ट को आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है। मेडुलरी कैविटी, इनर 2/3 ऑफ द कॉर्टेक्स, दैट इज द इनर 75% ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेटाफाइसिस। देन नेक्स्ट क्या है, द न्यूट्रिएंट फोरामेन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। यहाँ पर आपका एक एमसीक्यू बनता है कि न्यूट्रिएंट फोरामेन कहाँ पे डायरेक्टेड होता है या फिर कहाँ पे उसका लोकेशन होता है। तो उसका आंसर क्या है, अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन्स। अभी ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन्स क्या रहते हैं, तो इस डायग्राम में आप अपने को दिखने को मिल जाएंगे। तो अपर लिम दिखाएगा है, दैट इज द अपर लिम एंड दिस इज द लोअर लिम। तो अपर लिम और लोअर लिम के दोनों के जो ग्रोइंग एंड्स रहते हैं वो अपोजिट रहते हैं। अपर एंड के जो ग्रोइंग एंड्स है वो रहते हैं हमारे टूवर्ड्स द एल्बो जॉइंट, और हमारे जो लोअर लिम्स के जो ग्रोइंग एंड रहते हैं वो रहते हैं हमारे अवे फ्रॉम द नी जॉइंट। सो इसको अगर ध्यान में रखें तो आपने को पोजीशन पता चल जाती है कि न्यूट्रिएंट फोरामेन की कैसे रहने वाली है। द ग्रोइंग एंड्स ऑफ द बोन्स इन द अपर लिम आर अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड लोअर लिम ऑफ द रेडियस अल्ना, यानी कि क्या, टूवर्ड्स द शोल्डर जॉइंट एंड टूवर्ड्स द रिस्ट जॉइंट हमारा जो अपर एंड का फोरामेन है उसे, या फिर अपर लिम का जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो रहने वाला है। और जो लोअर लिम का रहेगा तो क्या रहेगा, टूवर्ड्स द नी जॉइंट हमारा फीमरस का, सॉरी फीमर का, और टूवर्ड्स द नी जॉइंट हमारा जो लोअर लिम का जो इंपॉर्टेंट बोन है दैट इज द टिबिया। तो जो हमारा टिबिया रहने वाला है, तो टिबिया का जो अपर एंड है उसमें हमारा रहने वाला है न्यूट्रिएंट फोरामेना फॉर द लोअर लिम। देन उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू आता है। तो एमसीक्यू कौन सा है, न्यूट्रिएंट फोरामेना क्या रहता है, तो जहाँ से आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर करती है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट फोरामेना कहते हैं। तो ये 2 टाइप के जो एमसीक्यूज है तो इस ब्लड सप्लाई में आपके लिए पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेकंड आर्टरी, और सेकंड आर्टरी हमारी पेरियोस्टल आर्टरीज। तो पेरियोस्टल आर्टरीज क्या रहती है, दिस आर द स्पेसिफिकली या फिर स्पेशली न्यूमरस बिनीथ द मस्कुलर एंड लिगामेंटस अटैचमेंट, यानी कि जो हमारी लिगामेंट का अटैचमेंट रहता है या फिर टेंडन्स का जो अटैचमेंट रहता है, मस्कुलर अटैचमेंट रहता है, तो वो कहाँ पर रहता है, हमारे जो नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस है, तो नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस पर हमारा पेरियोस्टियम या फिर लिगामेंट्स का अटैचमेंट हमारे पेरियोस्टियम पर रहता है। तो पेरियोस्टियम के नीचे क्या रहती है, हमारी जो मल्टीपल आर्टरीज रहती है उसे हम कहते हैं पेरियोस्टल आर्टरीज। अभी इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है, न्यूमरस। न्यूमरस यानी कि क्या, न्यूमरस यानी कि मल्टीपल। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बहुत सारी ये जो वाई शेप की आपकी वाई शेप की जो आर्टरीज है छोटी छोटी, इसे हम क्या कहते हैं, पेरियोस्टल आर्टरीज कहते हैं। बहुत सारी रहती है तो वो क्या बन जाती है, न्यूमरस पेरियोस्टल आर्टरीज। देन उसके बाद क्या है, दे रैमिफाई बीनीथ द पेरियोस्टियम and enters the Holmes canals to supply the outer 1/3 of the canals। तो ये जो पेरियोस्टल आर्टरीज रहती है तो जो होल्कमस कैनाल करके छोटे छोटे जो ओपनिंग्स रहते हैं हमारे कॉर्टेक्स में या फिर पेरियोस्टम में, तो उससे वो एंटर कर जाती है अंदर, और किसको किसको सप्लाई करती है, हमारा जो पेरियोस्टम है तो पेरियोस्टम को भी सप्लाई करती है, एंड आउटर 1/3 ऑफ द कॉर्टेक्स, जो इनर 2/3 ऑफ द कॉर्टेक्स था वो हमारे सप्लाई करती थी न्यूट्रिएंट आर्टरी, और हमारा जो आउटर 1/3 ऑफ द कॉर्टेक्स है तो उसे सप्लाई कर रही है कौन सी आर्टरीज, पेरियोस्टल आर्टरीज। तो आ गए समझ में, दिस इज अबाउट द पेरियोस्टल आर्टरीज। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी इज द इपीफाइजल आर्टरीज। तो इपीफाइजल आर्टरीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरीआर्टिकुलर वैस्कुलर आर्केड्स सर्कुलस एंड वैस्कुलोसस फाउंड इन द नॉन आर्टिकुलर बोनी सर्फेसेस। अभी देखते हैं नॉन आर्टिकुलर बोनी सर्फेसेस यानी कि क्या रहते हैं, जो बोन दूसरे बोन के साथ ज्वाइंट फॉर्म करता है वैसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलेटरी पार्ट, यानी कि जो पार्ट बोन का दूसरे बोन के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं आर्टिकुलेशन या फिर आर्टिकुलेटरी पार्ट। जो पार्ट आर्टिकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता या फिर इन्वॉल्व नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस। आउट ऑफ द न्यूमरस वैस्कुलर फोरामिना इन दिस रीजन। अभी एक डायग्राम निकालते हैं, ये आपका बोन है, इसके ये जो दोनों सर्फेसेस है, फर्स्ट वन इज द, अभी ये जो राइट साइड का है और एक लेफ्ट साइड का है। ऐसा मानते हैं कि राइट साइड का हमारा ये जो क्रॉस किया हुआ है ये कौन सा है, हमारा क्रॉस किया जो है उसे हम कहेंगे आर्टिकुलर सरफेस, यानी कि ये इधर एक कोई दूसरा तरह का एक बोन है और बोन के साथ ये क्या है, आर्टिकुलेट हो जाता है। पर ये जो लेफ्ट साइड का हमने दिखाया ये क्या है, नॉन आर्टिकुलर बोन सरफेसेस। तो नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस पर कह रहे थे मल्टीपल जो वैस्कुलर फोरामिना रहती है, फोरामिना यानी कि क्या, स्मॉल ओपनिंग्स रहती है, वैस्कुलर ओपनिंग्स रहती है, जिसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारी आर्टरीज एंटर करती है और बहुत सारी आर्टरीज एग्जिस्ट करती है। तो
जो हमारा नॉन आर्टिकुलर सरफेस रहता है तो उस पर कुछ फोरामिना रहते हैं, ओनली अ फ्यू एडमिट द आर्टरीज, और उनमें से कुछ ही ऐसे रहते हैं जिनसे क्या होता है कुछ आर्टरीज एंटर करती है, इपीफाइजल एंड मेटाफाइजल। अभी कौन सी आर्टरीज एंटर करती है, इपीफाइजल आर्टरीज एंड मेटाफाइजल आर्टरीज। आपको जो फोरामिना रहता है उसे हम वैस्कुलर फोरामिना कहते हैं। अभी हमने 2 टाइप के फोरामिना देखे, कौन सा, एक देखा न्यूट्रिएंट फोरामिना जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी आपकी एंटर करती है। सेकंड वन देखा हमने वैस्कुलर फोरामिना, वैस्कुलर फोरामिना से आपकी इपीफाइजल एंड मेटाफाइजल आर्टरीज एंटर करती है। एंड थर्ड वन हमने देखा था होल्कमन्स कैनल, तो होल्कमन्स कैनल से क्या करते हैं, होल्कमन्स कैनल से हमारी जो पेरियोस्टल आर्टरीज रहती है तो पेरियोस्टल आर्टरीज होल्कमन्स कैनल से एंटर करती है। आगे समझ में। एंड द वेनस आर एग्जिस्ट, यानी कि ये जो वैस्कुलर फोरामेन है तो वैस्कुलर फोरामेना से कुछ आर्टरीज एंटर करती है और कुछ वेनस हमारा जो ड्रेन करती है ब्लड बाहर। क्यों, हमारा जो बोन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हम बाहर कैसे लाते हैं, तो वेन के थ्रू लाते हैं, उसे हम कहते हैं वेनस एग्जिस्ट। द नंबर एंड साइज ऑफ दिस फोरामिना मे गिवन एन आइडिया ऑफ द रिलेटिव वैस्कुलरिटी ऑफ द टू एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ह्यूमरस हो गए और ह्यूमरस का जो हमारा हेड रहता है तो हेड हो गया वो बहुत ही वैस्कुलर रहता है, तो उसकी जो वैस्कुलरिटी वो किस पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ फोरामिना एट द एंड, यानी कि इपीफाइसिस पर कितने कितने नंबर के या फिर कितने ज़्यादा आपके फोरामिना है, ज़्यादा फोरामिना रहेंगे तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, कम फोरामिना रहेंगे तो कम ब्लड सप्लाई होगा। अगर समझ में, दिस इज अबाउट द इपीफाइजल आर्टरीज। अभी हम देखते हैं लास्ट, दैट इज द मेटाफाइजल आर्टरीज। तो मेटाफाइजल आर्टरीज में क्या है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेबरिंग सिस्टमिक वेसल, यानी कि जो भी मेटाफाइसिस के आसपास की वेसल्स रहती है तो वहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेस आती है और कन्वर्ट हो जाती है मेटाफाइजल आर्टरीज से। तो मेटाफाइसियल जो आर्टरीज है वो बोन में कहाँ से एंटर करती है, सेम जैसे हमने ऊपर देखा कौन सा, वैस्कुलर फोरामेन, तो वैस्कुलर फोरामेना से आर्टरीज एंटर करती है। दे पास्ड डायरेक्टली इनटू द मेटाफाइसिस एंड रेनफोर्स द मेटाफाइजियल ब्रांचेस फ्रॉम द प्राइमरी न्यूट्रिएंट आर्टरी, और वो क्या करती है मेटाफाइसिस के अंदर एंटर करती है और मेटाफाइसिस को सप्लाई करती है। तो फ्रेंड्स आ गए आपके समझ में, तो ये 4 टाइप की हमारे आर्टरीज रहती है जो हमारे लॉन्ग बोन का ब्लड सप्लाई में एंटर करती है या फिर हेल्प करती है। तो मुझे पता है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो। अगर आपको ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स के ऊपर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कुछ और भी टीचिंग में मॉडिफिकेशंस चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे सजेस्ट करो, तो मैं वैसे मॉडिफिकेशंस अपने आप में कर दूंगा अकॉर्डिंगली यू। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।